देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 9 अवकल समीकरण एक्सरसाइज 9.5 का प्रश्न नंबर 10 है। ये तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो देखो, ये प्रश्न नंबर 10 है। ये सॉल्यूशन कोष्टक में 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x अपॉन वाई और कोष्टक में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बराबर 0 ये गिवन दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है इसको मैंने, ये जो डी वाई वाला पद है ये मैंने पक्षांतर 0 की तरफ कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब डी एक्स अपॉन डी वाई के स्टैंडर्ड फॉर्म में अवकल समीकरण को हमने बना लिया। तो बराबर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई कोष्टक में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। क्योंकि अंशतः हर दोनों की घात समान है, इसलिए दिया गया जो अवकल समीकरण है वो समघातीय है। अब देखो, अब इसको हम हल करेंगे तो अब इसको जो है मानेंगे, माना x बराबर वी वाई। अगर यहाँ पर डी वाई पॉइंट डी एक्स होता तो हम क्या मानते, y बराबर वी एक्स मानते, लेकिन यहाँ पर ये बदल गया है, डी एक्स अपॉन डी वाई के स्टैंडर्ड फॉर्म है ये अवकल समीकरण। तो ऐसी स्थिति में हम जो है x बराबर वी वाई मानेंगे। दोनों ओर का अवकलन करने पर, दोनों ओर का अवकलन जो है विद रेस्पेक्ट टू करेंगे y, विद अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई। अब समझो, ध्यान दीजिए कि अब डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यानी बी प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई का की जगह पर, यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड की हो, किधर, लेफ्ट हैंड साइड की हो। तो देखो, v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई बराबर माइनस एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई से जो मान निकालेंगे एक्स अपॉन वाई का तो v आएगा, तो यहाँ एक्स अपॉन वाई है वहां v लिखेंगे हम, तो माइनस ई की पावर v, फिर कोष्टक में 1 माइनस v, फिर ये नीचे भट्टी में 1 प्लस ई की पावर v। इंप्लाइज दैट, अब v को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस b हो गया, और देखो e की पावर माइनस ई की पावर v है और कोष्टक में 1 माइनस v है, ये जो है बट्टे 1 प्लस ई की पावर v। अब हम इसको हल करेंगे राइट हैंड साइड को, तो इंप्लाइज दैट y इंटू डी वी अपॉन डी वाई बराबर माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v माइनस b और माइनस v इंटू ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर b। अब देखो ये कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ई की पावर v माइनस b अंश में प्राप्त होगा अपॉन हर में 1 प्लस ई की पावर v। अब देखो y इंटू डी वी अपॉन डी वाई बराबर, अब इन दोनों में से हमने जो है माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन कोष्टक के अंदर ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया अपॉन 1 प्लस ई की पावर b। इंप्लाइज दैट, अब देखो इधर ले जाएंगे हम किधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड की हो, तो क्या है ये इसका गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणन व्युत्क्रम, और माइनस को यही रहने देंगे। अब देखो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v, और यहाँ पर लिखेंगे हम dv।
डीवी, यानी सेपरेबल फॉर्म बना ली हमने, सेपरेबल फॉर्म। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमने निशान लगा दिया। इंप्लाई दैट लॉग। अब देखो ये क्या है, मैंने कई बार बता चुका हूं कि इस तरह का फॉर्म हो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और ये डी एक्स, ये होता है बराबर लॉग एफ एक्स, ये होता है। तो यही रूप बन रहा है, क्योंकि इसका हम अवकलन करें v के सापेक्ष तो अंश प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग v प्लस e की पावर v बराबर, अब ये है तुम्हारा माइनस 1/y है इंटीग्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग y हो जाएगा प्लस लॉग c। अब इसमें लॉग का नियम लग जाएगा, तो क्या होगा लॉग v प्लस e की पावर v बराबर लॉग c अपॉन वाई। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्राप्त होगा v प्लस e की पावर v अपॉन 1 बराबर c अपॉन वाई। यानी इसका हम कैंची गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे या बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। इंप्लाई दैट c बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, c का गुणा हम एक में करेंगे तो c बराबर वाई वी प्लस वाई ई की पावर v। तो c बराबर बाई, देखो v की जगह पर हम क्या लिखेंगे x अपॉन वाई लिखेंगे यहाँ से। तो देखो v की जगह पे x अपॉन वाई प्लस वाई ई की पावर, देखो v की जगह पे हमने e की पावर x अपॉन वाई बन जाएगा। इंप्लाई दैट c बराबर x प्लस, देखो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो प्राप्त होगा c बराबर x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, यही वांछित हल है। इस तरह से बेटा ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब मैं नेक्स्ट सवाल जो है अभी बताऊंगा तुमको, तब तक इसको नोट कर लो, लिख लो। देखो अब तक जो थे क्या थे, व्यापक हल थे। अब प्रश्न नंबर 11 से लेकर के प्रश्न नंबर 15 तक ये विशिष्ट हल होंगे। ये क्या है, विशिष्ट हल, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है, ये स्वेच्छ अचर का मान ज्ञात करने के लिए दी हुई है। स्वेच्छ अचरों के मान व्यापक हल में रख देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, विशिष्ट हल में बदल जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए इधर, पहले हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे और व्यापक हल से ही विशिष्ट हल प्राप्त होगा हमको। तो अब समझो क्या है, पहले ये गिवन है और गिवन से हमें क्या प्राप्त करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये सवाल है, ये जो है मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में, ये डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। अब समझो, अब इसमें जो है अब तुमको विशिष्ट हल में ये नहीं बताना है कि ये समघातीय है या नहीं है, यानी समघातीय है, ये मान के चलो समघातीय है, किया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, माना y बराबर वी एक्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी दोनों ओर का x के सापेक्ष हम जो है अवकलन करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब मैं इसमें जो है डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर ये रखूंगा, यानी वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स रखूंगा यहां पर। अब ये है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये है v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x माइनस v प्लस x dv अपॉन dx। अब ये है v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x माइनस v प्लस x dv अपॉन dx।
वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। अब देखो हम इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और 1 माइनस वी, और इसमें से अब मैं x कॉमन लूंगा नीचे हर में से तो 1 प्लस वी, एक्स से x कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट, अब v को जो है हम इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड की ओर तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस, चाहे ऐसे ही रहने दो, माइनस माइनस रहने दो, माइनस 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 जो है माइनस, हाँ माइनस लिखो। अब देखो माइनस का इसमें गुणा कर दो तो -1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ये प्राप्त होगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कोष्टक में 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी रहेगा। अब माइनस का मैंने गुणा कर दिया है अंश में तो ये -1 प्लस वी हो गया अपॉन 1 प्लस वी। अब इसका मैंने पक्षांश कर दिया है राइट हैंड साइड की ओर तो माइनस वी हो गया। अब जो है ये है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस वी माइनस वी और माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन एलसीएम पैल्सियम लेकर के ये हो गया, अंश प्राप्त हो गया। अब 1 प्लस वी, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, दोनों में से -1 और माइनस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब बाई सेपरेबल फॉर्म, बाई सेपरेबल फॉर्म में परिवर्तित करूंगा तो क्या करेंगे, इसका मैं डीवी के साथ लूंगा तो इसका गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी बराबर -1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब मैं इसको अलग अलग करूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डीवी। अब समझो, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हर का जो है अवकलन करेंगे तो 2v होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही कि 2 का भाग लगा देंगे, 2 का हम गुणा कर देंगे। अब हो जाएगा बराबर -1 अपॉन एक्स डी एक्स इम्प्लाई दैट दोनों ओर का करो समाकलन, दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये प्राप्त होगा। अब देखो इधर ध्यान दीजिए कि ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स b बन जाएगा सूत्र से, तो tan इनवर्स v प्लस 1/2 लॉग, क्योंकि इसका अवकलन ये जो है हर का अवकलन अंश है, तो अब मैंने अभी बताया था, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा बराबर माइनस लॉग एक्स
प्लस सी। अब v की जगह में मैं क्या रखूंगा, y अपॉन एक्स। तो यहां पर इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग। अब y अपॉन एक्स रख करके फिर उसका मैं वर्ग करूंगा, वर्ग करके मैं हल करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त होगा बराबर बराबर माइनस लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या होगा, लॉग एक्स। अब समझो, ध्यान दीजिए, चलो ये ऐसा करना कि यहां पर जो है लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स। अब यहां पर मैं लॉग एक्स प्लस सी, स्वेच्छ अचर, ये स्वेच्छ अचर हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, इसमें क्या करूं, 2 का गुणा, तो क्या प्राप्त होगा, इंप्लाइज दैट 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस। अब देखो यहां 2 आएगा, लेकिन 2 लॉग के नियम से स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2c 2c। अब ये जो है तुम्हारा 2c क्या है, स्वेच्छ अचर है। 2c क्या है, स्वेच्छ अचर। समीकरण नंबर 5, या 2c को a मान लो, a मान लो, चाहे रहने दो, तो ये हो गया तुम्हारा व्यापक हल। ये व्यापक हल प्राप्त हो गया। नोट, आप जो है 2c की जगह पे a लिख सकते हैं, कोई स्वेच्छ अचर तो तुमको लिखना पड़ेगा जहां a बराबर 2c। अब यहां पर जो विशेष चल ज्ञात करना है तो 2c रहने दो। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, तो इंप्लाई दैट, चल इसमें लिखना है समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर, रख के देख लेना। अब समझो, ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 का क्या मतलब होता है, π/4 होता है। π/4 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी π/2। अब देखो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, तो लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस लॉग 2 बराबर। अब देखो x बराबर 1 रखेंगे तो log 1 बनेगा, log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2c। तो 2c का मान आ गया तुम्हारा π/2 प्लस log 2। अब समीकरण फर्स्ट में है, समीकरण फर्स्ट में 2c का 2c का मान रखने पर तो क्या प्राप्त होगा, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
बराबर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2c का मान कितना है देखो पाई बाई 2 प्लस लॉग 2। अब मैं माइनस को इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इंप्लाइज दैट 2 tan इनवर्स y अपॉन, और ध्यान दीजिए 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस लॉग एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो प्लस के लॉग एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 प्लस लॉग 2। अब देखो लॉग का नियम लगा देंगे इन दोनों में, तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 प्लस लॉग 2। ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस लॉग 2। यही विशिष्ट हल है, यही विशिष्ट हल है, यही विशिष्ट हल है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने सवाल को हल किया। अब जो है इसको उतार लो बेटा, अब नेक्स्ट सवाल में जो है अभी कराऊंगा। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 12 है, इसको जो है हम हल करेंगे, यानी इसका भी विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। 15 तक विशिष्ट हल ज्ञात करने हैं हमको, प्रश्न नंबर 15 तक। तो इसको हम जो है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो यहां से प्राप्त करेंगे dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस कोष्टक में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब माना y बराबर वी एक्स, यानी हम दोनों ओर का अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह पर, यहाँ इस जगह पर dy अपॉन की जगह पर मैं इस मान को रखूंगा, तो क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी जा साइड में, यानी राइट हैंड साइड की ओर मैंने y की जगह वी एक्स रख दिया है, और रखने पर ये रिजल्ट तुम्हारा आया है, तो मैंने ये लिख दिया है। अब देखो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वी एक्स स्क्वायर, कोष्टक में माइनस लिख करके और कोष्टक में लिख रहा हूं, जो कोई माइनस कोष्टक से बाहर है तो कोष्टक बाहर लिख दिया। अब ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या प्राप्त होगा, इंप्लाइज दैट v प्लस एक्स
डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा या वी आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वी प्लस कोष्टक में वी प्लस वी स्क्वायर आएगा। तो आप क्या प्राप्त होगा, अब देखो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। अब यहां से मैं पक्षांतर कर रहा हूं, अब यहां से मैं हटा रहा हूं। क्लियर। अब हम क्या प्राप्त करेंगे, हम अब माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी और माइनस के वी स्क्वायर और माइनस वी। तो क्या प्राप्त होगा, इंप्लाइज दैट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा तुम्हारा। अब हम क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये होगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इम्प्लाई दैट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर। अब जो है सेपरेबल फॉर्म करेंगे इसको हम, तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसमें से b कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन v प्लस 2 और ये dv बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स और ये dx। अब इसकी मैं आंशिक भिन्न करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन v, ये हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 और ये हो जाएगा dv बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स और ये dx। अब सुनो, ये दो मैं यहाँ पर ले आऊंगा, इधर साइड में तो 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 dv बराबर माइनस 2 अपॉन एक्स और ये dx। अब इसको अलग अलग कर लो तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन v dv माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 dv बराबर माइनस 2 अपॉन एक्स और dx। अब दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन निशान लगाओ पहले, 1 अपॉन v dv माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन v प्लस 2 dv बराबर माइनस 2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। तो इम्प्लाई दैट, अब देखो ये क्या होगा, log b, देखो ये log b हो जाएगा, log b माइनस log v प्लस 2, इसका समाकलन बराबर माइनस 2 log x प्लस c। अब क्या है, v की जगह में y अपॉन एक्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा log
चाहे बाद में लिख लेना, पहले लॉग का नियम लगा दो। यहाँ पर क्या लगा देंगे, लॉग का नियम लगा दो। तो ये हो जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2 बराबर माइनस लॉग, अब देखो दो घात चढ़ जाएगी इस बार लॉग के नियम से, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब v की जगह पर y अपॉन एक्स रख दो, तो ये हो जाएगा लॉग y अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी। इम्प्लाइज दैट, अब मैं इसको हल करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, लॉग y अपॉन y प्लस 2x प्राप्त होगा, y प्लस 2x बराबर माइनस लॉग x प्लस c, समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर, क्यों दिया हुआ है, देखो y बराबर 1 x बराबर 1, तो यहां पर रखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में, तो क्या प्राप्त होगा, इसमें रखेंगे तो लॉग 1/3 माइनस, अब देखो x जगह पे 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा पूरे का, तो बराबर c, यानी c का मान आ गया तुम्हारा, c बराबर लॉग 1/3, ये c का मान आ गया, श्वेत अक्षर का मान आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में c का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, फर्स्ट में देखो ये है, तो ये हो जाएगा लॉग y अपॉन y प्लस 2x बराबर, अब देखो माइनस को मैं हटा रहा हूं, माइनस को मैं हटाऊंगा तो इसका जो लॉग के संग जो संख्या है उसका गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1/x प्लस log 1/3 implies that log y upon y प्लस 2x बराबर, अब log के नियम से log m प्लस log n इक्वल टू log mn, तो ये हो जाएगा log 1/3x, log से log कैंसिल हो जाएगा, अब क्या प्राप्त होगा, इंप्लाइज दैट y अपॉन y प्लस 2x बराबर 1 अपॉन क्या प्राप्त होगा 3x है, ये क्या है 3x, तो ये तुम्हारा 3x हो जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा, y प्लस 2x इक्वल टू 3xy, यही वांछित विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल है। इस तरह से बेटा ये सवाल तुम्हारा विशिष्ट हल प्राप्त हो गया। अब जो है इसको उतार लो, अब जो नेक्स्ट सवाल में अभी कराता हूं। देखो बेटा यहां से हमसे जो है मिस्टेक हुआ है,
देखो यहाँ से मिस्टेक हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा। और जो है समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर 1 रखने पर, तो देखो यहाँ पर जो है रखेंगे फर्स्ट में तो मान तो इतना ही आएगा 1/3 बराबर सी। जब एक का वर्ग करेंगे ना हम तो 1 आएगा, log 1 का मान 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा बराबर सी हो जाएगा, यानी 0 प्लस सी हो जाएगा, यानी सी इंप्लाइज दैट सी बराबर log 1/3। अब देखो समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर तो ये क्या प्राप्त होगा, समझो ध्यान दीजिए, इसका जो है माइनस का हम प्लस करेंगे तो इस संख्या का गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो है हो जाएगा। अब जो है ये क्या प्राप्त होगा हमको, अब ये लॉग है, लॉग ये लॉग डाल दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड का, अब यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर लॉग के नियम से। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर। यही वांछित विशिष्टल है, इसको सही कर लो और इसको उतार लो और मैं अभी नेक्स्ट सवाल अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों, हमें dy/dx में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमको, dy/dx बराबर माइनस कोष्टक में लिखेंगे x साइन वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई अपॉन। अब देखो ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 13 है, ये गिवन है और ये y बराबर π/4 यदि x बराबर 1 है। अब देखो dy/dx हमने प्राप्त कर लिया गिवन से, इस समीकरण से, तो हम क्या करेंगे, माना y बराबर vx, अब दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx, यानी दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम तो ये प्राप्त होगा। अब dy/dx जगह पे इसको लिखेंगे और जो है इधर राइट हैंड साइड में जहाँ y है वहाँ vx लिखेंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस x dv/dx इक्वल टू माइनस। अब देखो इसको हम हल करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, और देखो यहाँ पर जो है x है और vx है आएगा, तो ये जो है x कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या प्राप्त होगा हमको, साइन स्क्वायर v माइनस 1 साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे हम vx, तो v आएगा, x इसमें से कॉमन आ जाएगा। चलो मैं करके बताता हूं, तो देखो ये है तुम्हारा x साइन स्क्वायर v माइनस vx अपॉन x, तो v प्लस x dv/dx इक्वल टू माइनस, ये x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर v माइनस v और ये अपॉन x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा x v प्लस x dv/dx इक्वल टू, अब माइनस का इसमें गुणा कर दो तो माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v। अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो v है इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, x dv/dx इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v और माइनस के v, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा, प्राप्त होगा हमको x dv/dx इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v।
अब सेपरेबल फॉर्म करेंगे हम, ये v है, ये क्या है, v है। अब सेपरेबल फॉर्म में हम प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin² v dv और बराबर -1/x और ये dx ये प्राप्त होगा। अब ये हो जाएगा implies that cosec² v dv बराबर -1/x dx। दोनों ओर का समाकलन करने पर दोनों ओर का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec² v dv बराबर -1/x और ये dx। cosec² v का क्या होता है, -cot v, समाकलन v के सापेक्ष बराबर -log x और प्लस के c, समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण फर्स्ट में, अभी समीकरण फर्स्ट में नहीं, अब पहले बेटा समझो समीकरण फर्स्ट। अब जब b का मान रख के जब हल करते हैं, जब मान रखे जाते हैं ये, तो -cot y/x बराबर -log x प्लस के c, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये है समीकरण फर्स्ट में, y बराबर π/4 तथा x बराबर 1 रखने पर c का मान कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख लो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अब ये क्या हो जाएगा, y की जगह पे π/4 हो जाएगा और x की जगह पे 1 हो जाएगा, तो cot π/4 हो जाएगा। cot π/4 का मान क्या होता है, cot π/4 का मान होता है 1, तो माइनस लग रही है तो -1 हो जाएगा, -1। अब देखो log 1 है, log 1 का मान ये 0 हो जाएगा और ये बराबर c होगा, यानी राइट हैंड साइड में c रहेगा। यानी इसका मतलब है कि इम्प्लाइज दैट c बराबर -1। अब c का मान मैं फर्स्ट में रख दूंगा। अब देखो -cot y/x बराबर -log x और -1। अब देखो -cot y/x इक्वल टू, अब माइनस इसमें से कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस log x कोष्टक में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट cot y/x इक्वल टू 1 प्लस log x। अब 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं लॉग के नियम से, cot y/x बराबर log बेस e संख्या e। देखो यहाँ पर ये बराबर हो दोनों, बेस और संख्या लॉग के संग, तो उस लॉग का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस log x। तो ये हो जाएगा cot y/x इक्वल टू, अब लॉग का नियम लग जाएगा, यहाँ पर बेस लिखा नहीं है, उसका बेस e होता है, तो ये हो जाएगा log बेस e और जो है ex का मापन या ex। आप समझो इसको हम इस तरह से, अब e भले ही मत लिखो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या cot y/x इक्वल टू log
लॉग ई एक्स का मापांक। इस तरह से ये जो है विशिष्ट हल प्राप्त हमको हो गया। यही वांछित विशिष्ट हल है। अब बेटा ये जो है और देखो बेटा इसको नोट कर लो, और आज शायद हो सकता है मैं प्रश्न नंबर 15 या पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, शायद कोशिश कर रहा हूं, तो इसको नोट कर लो और जो है मैं अभी कराऊंगा। अब देखो बेटा ये प्रश्न नंबर 14 है। अब इसको dy अपॉन dx के रूप में और स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको बदलूंगा। तो कैसे बदलूंगा ये समझो। अब देखो dy अपॉन dx है, ये इधर रहने दिया और इस दोनों का पक्षांतर कर दिया राइट हैंड साइड की ओर। तो y अपॉन एक्स माइनस कॉस कोसेक y अपॉन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, माना y बराबर वी एक्स, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स की जगह पर इस पर मैं इसको लिखूंगा और y अपॉन एक्स की जगह पे मैं v लिखूंगा और y अपॉन एक्स की जगह v लिखूंगा। तो ये है तुम्हारा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस कोसेक v। अब v का पक्षांतर कर दूंगा तो क्या प्राप्त होगा बेटा, x इंटू dv अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस कोसेक v माइनस v। इसका पक्षांतर कर दिया, ये कट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक v। अब सेपरेबल फॉर्म करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन कोसेक v dv बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स और ये dx। दोनों ओर का समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोसेक v dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक v को साइन v, implies that साइन v dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। और ध्यान दीजिए साइन v का v के सापेक्ष समाकलन माइनस कॉस v होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस v बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब v का मान रख दूंगा मैं, माइनस कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो अब क्या है समीकरण, इसको मैं मान लूंगा फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0 तथा x बराबर 1 रखने पर, तो हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉस 0 बन जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस
माइनस लगा है, देखो माइनस कॉस वाई की जगह 0 करूंगा, एक्स जगह पे 1 करूंगा तो 0/1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 0, यानी माइनस कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो -1 बराबर, और देखो एक्स जगह पे 1 रखूंगा तो log 1 हो जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा, यानी -0 का क्या मतलब है 0, तो 0 + c, 0 + c का क्या मतलब है c, इंप्लाई दैट c बराबर -1। अब समीकरण फर्स्ट में c बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर तो क्या होगा, माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और द माइनस के 1, implies that माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू, अब देखो बेटा माइनस इसमें से कॉमन ले लूंगा तो क्या प्राप्त होगा 1 + log x। अब देखो अभी जो कंडीशन है वो प्राप्त हो गई, अब होगी आगे चल के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर, अब देखो 1 की जगह में मैं ले सकता हूँ लो, अब देखो यहीं छोड़ आएंगे तो भी आपका सही माना जाएगा, ये विशिष्टल हो गया। अब समझो ध्यान दीजिए, लॉग बेस ई और ये ई 1 की जगह पे ले सकता हूँ, प्लस लॉग बेस ई एक्स, जो बेस लिखा नहीं जाता है लॉग के साथ, तो ये जो है बेस ई है, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं आपको बेस दर्शा रहा हूं समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा इंप्लाई दैट कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर लॉग ई और ये ई एक्स का मापांक, यानी इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ई भले ही मत लिखो, इस ई को हटा दो, या कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स का मापांक, यही वांछित विशिष्टल है। इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा, अब उतार लो, इसको नोट कर लो। अब देखो बेटा, ये प्रश्न नंबर 15 बता रहा हूं, तो इसको हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -2x²। अब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन -2x², माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x², माना y बराबर vx। अब दोनों ओर का जो हम अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन डी एक्स प्राप्त होगा। अब मैं इस जगह पर dy अपॉन डी जगह पर ये लिखूंगा तो क्या प्राप्त होगा, v प्लस x dv अपॉन डी एक्स, इस जगह पर इस मान को रख रहा हूं बराबर, अब y की जगह पर vx रखूंगा तो 2x यानी vx प्लस v स्क्वायर x² अपॉन 2x², तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू
टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर implies that v plus x dv upon dx is equal to एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो जो हो जाएगा टू वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू। अब v को पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड की ओर तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस वी इम्प्लाइज दैट x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू दो इसमें से ले लेंगे एलसीएम तो टू वी प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी ये कैंसिल हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन टू। अब समझो सेपरेबल फॉर्म करेंगे इसकी तो क्या प्राप्त होगा टू अपॉन वी स्क्वायर डी वी बराबर वन अपॉन एक्स और ये डी एक्स इम्प्लाइज दैट अब इसको हम इस तरह से ले सकते हैं टू वी की पावर माइनस टू डी वी बराबर वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब दोनों ओर का समाकलन करने पर दोनों ओर का समाकलन करने पर दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा टू हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन v माइनस टू डी वी बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इम्प्लाइज दैट टू वी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन एक्स की पावर एन का सूत्र लग जाएगा समाकलन का। अब ये है तुम्हारा बराबर लॉग एक्स प्लस सी। अब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस टू अपॉन वी इसको मैं ले सकता हूँ v को इधर ले आऊंगा नीचे हर की तरफ तो घात का चिन्ह बदल जाएगा प्लस वन हो जाएगा और प्लस वन को हम लिखते नहीं है घात को तो ये हो जाएगा log x प्लस सी इम्प्लाइज दैट माइनस टू एक्स अपॉन वाई बराबर log x प्लस सी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो मैंने v की जगह पर मान रख करके हल कर दिया है यानी v की जगह y अपॉन एक्स रख दिया है x ऊपर चला जाएगा और y नीचे रहेगा तो माइनस टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा बराबर log x प्लस सी। और समीकरण फर्स्ट में y बराबर दो तथा x बराबर एक रखने पर तो क्या प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिए देखो y की जगह पे मैं दो रखूंगा x की जगह पे एक रखूंगा तो क्या होगा माइनस दो बट्टे दो बराबर अब x जगह वन रखूंगा इसका मान जीरो हो जाएगा जीरो प्लस सी तो सी दो से दो कट कैंसिल हो गया तो सी बराबर माइनस वन। समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर सी का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा समीकरण फर्स्ट में तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन वाई बराबर log x माइनस वन। अब समझो ध्यान दीजिए कि अब ये है तुम्हारा अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा
इम्प्लाई दैट राइट हैंड साइड में से तो -2x/y बराबर माइनस इसमें से कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस लॉग x प्राप्त हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब कैंची गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा y 1 माइनस कैंची गुणा करेंगे तो y इंटू कोष्टक में 1 माइनस लॉग x बराबर 2x। तो y बराबर इंप्लाई दैट y बराबर 2x अपॉन 1 माइनस लॉग x लॉग x। और देखो यहाँ पर जो वो लगा दो, लॉग लगा दो, चाहे लास्ट में लगा दिया करो, लास्ट में लगा, चाहे यहाँ लगा दो, लास्ट में लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो। तो y का मान ये तुम्हारा प्राप्त हो गया। अब यही वांछित विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल है। तो देखो बेटा, ये जो है यही है, ये जो है तुम्हारा, मैं अरे जल्दी मैं इसलिए बना रहा हूं कि यहाँ पर आम रास्ता है और यहाँ पर आवाज आती है और मुझे ये है कि वीडियो मेरी बिगड़ नहीं जाए, इस वजह से थोड़ा मैं जल्दी किया है। अब देखो बेटा, इसको नोट कर लो और जो मैं अभी नेक्स्ट 2 सवाल और रह गए, मैं इनको अभी बताता हूं। अब देखो बेटा, ये dx/dy बराबर h कोष्टक में x/y के रूप वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्न से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। अगर ये ध्यान से समझो, अगर dy/dx आ रहा है तो y बराबर हम bx मानते हैं, और अगर जो है dx/dy है तो इसमें मानते हैं x बराबर by। अब जो है क्या है, dx/dy है और इधर जो है x/y में क्या है, फलन है। तो हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x बराबर vy। तो देखो x बराबर vy क्या है, ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आ जाओ निम्न, प्रश्न नंबर 17 में निम्न में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। तो प्रत्येक पद में घात देख लो। अब यहाँ में एक घात है, x की घात 1 है, y का घात 1 है, इसमें क्या है, ये 1 है, ये 1 है, इसमें जो अचर पद है ये, इसमें जो समघाती नहीं है। और देखो इसका जो है क्या है, 2 घात बन रही है, एक घात x की और एक y की, तो 2, और इसमें कितनी है, 3। x प्रत्येक पद में घात 3 है। जब समघातीय में जो है घातों का जो योग होता है प्रत्येक पद में तो समान होता है। अब देखो ये भी नहीं है तुम्हारा इस तरह से, और देखो इसमें y पे घात 2 है, ये 2 है, देखो x की घात 1 और y पे घात 1, 2 हो गई, और इसमें y पे घात 2 हो गई। तो इसलिए ये ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से बेटा ये प्रश्न पूरे हल हो गए। अब जो है अब बच्चों ये जो है 9.5 एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी हो गई, यानी सभी प्रश्न हल हो गए। अब जो है 9.6 की जो प्रश्नावली होगी वो होगी लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी, और उसको जो है हम कल आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे।